बहन, मैं अपनी गुड़िया की शादी को लेकर बहुत परेशान हूँ। अगर कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए मेरी गुड़िया के लिए तो मेरी चिंता ही खत्म हो जाएगी। तो फिर क्या दोगी मुझे अगर मैं गुड़िया की शादी किसी अच्छी जगह पर करवा दूं तो? अगर तुम मेरी बेटी की शादी किसी अमीर घर में करवा दो तो मैं तुम्हें बनारसी साड़ी लेकर दूंगी। बनारसी साड़ी? फिर तो समझो गुड़िया की शादी हो गई। परंतु चिड़िया वो बहुत अमीर चिड़िया है और उसका बेटा भी अच्छा काम करता है और आप तो इतनी ज्यादा अमीर नहीं हो। तुम्हें मेरी एक सलाह मानना होगी। क्या सलाह गोरी बहन? मैं कर लूंगी, आप बताएं तो सही। अपने जाने वाले पक्षियों से कुछ दिनों के लिए कुछ चीजें मांग कर घर में रख लो, जैसे फ्रिज, बड़ा बेड और जरूरत की दूसरी चीजें, ताकि तुम भी अमीर लगो। गोरी बहन, मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता। अगर बाद में पता चल गया कि मैं तो गरीब हूँ तो फिर क्या होगा? बाद में कैसे पता चलेगा? अमीर परिवार से संबंध बनाने के लिए खुद को भी अमीर दिखाना पड़ता है। फिर क्या था, चिड़िया अपने दोस्त कबूतर से 2-4 दिन के लिए फ्रिज ले आती है, बुलबुल से बेड और ऐसे सब पक्षियों से कोई ना कोई चीज मांगकर अपना घर भर लेती है। गोरी भी दूसरे जंगल में गुड़िया की बात पक्की कर लेती है। जैसे आप अमीर हो ऐसे ही मेरी सहेली भी अमीर है। तो फिर कब बारात लेकर आए हम? आप कल बारात लेकर आ जाना। अब मैं चलती हूँ, जाकर मुझे रानो चिड़िया को भी बताना है। गोरी बात पक्की करने के बाद वापिस अपने जंगल चली जाती है। कल बारात लेकर आएंगे वो चिड़िया। अब उनके सामने बातें भी अमीरों वाली करना, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें पता चल जाए कि तुम गरीब हो। गोरी बहन, आपके कहने पर मैं सारी चीजें तो मांग कर ले आई हूँ, अब बातें भी अमीरों वाली कर लूँगी। बस किसी तरह मेरी बेटी की शादी ऊंचे घर में हो जाए। मम्मा, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। झूठ का दिखावा करना ठीक नहीं है। बेटी, आज के दौर में कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। ऐसे ही दूसरे रोज चंपा चिड़िया हवाई मोटर पर अपने बेटे को बिहाने आ जाती है। ये हवाई मोटर मेरी अपनी है, घर में हर चीज है हमारे, और हमारे 3 पेड़ अमरूदों के भी हैं। हमारे पास भी ऊपर वाले का दिया सब कुछ है। आप देख लें, घर में कुछ और रखने के लिए जगह नहीं है। मेरे पति जी तो मर गए थे, परंतु उन्होंने मरने से पहले अच्छी जायदाद बना ली थी। फिर तो अमीर पक्षी अमीरों से मिल गए हैं, अच्छा चलेगा सब। शादी हो जाती है और चंपा चिड़िया अपने बेटे के लिए गुड़िया को बिहाकर ले जाती है। मानो अब कहीं गुड़िया को बता ना देना कि ये सब कुछ हमारे पास मांगे का है, और वो हवाई मोटर भी हम किराए पर लेकर गए थे। मम्मा, एक ना एक दिन तो गुड़िया और उसकी मम्मा को पता चल ही जाएगा कि हम अमीर नहीं बल्कि गरीब पक्षी हैं। अच्छा, अब चुप कर जाओ, कहीं गुड़िया ना सुन ले। 2-3 दिन बाद रानो चिड़िया सारी चीजें जो उसने दूसरे पक्षियों से मांग रखी थी वो सब वापस कर देती है। गोरी बहन, पहली बार आपके कहने पर मैंने झूठ बोला। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर मेरी गुड़िया के ससुराल वालों को पता चल गया तो बहुत बेइज्जती होगी। पहली बार झूठ बोला है इसलिए तो डर रही हो, और उन्हें कौन बताएगा कि तुम गरीब हो? सासू माँ, जिस दिन मैं इस घर में आई थी तो घर में एसी भी लगा हुआ था और किचन में भी बहुत कुछ था। वो सारा सामान कहाँ गया? गुड़िया बेटी, हम घर में ज्यादा पुराना सामान नहीं रखते। मैंने वो सब चीजें गरीब पक्षियों को दे दी हैं और अब हम सब कुछ नया खरीदेंगे। गुड़िया, मम्मा को पुरानी चीजें अच्छी नहीं लगती। हम कुछ महीनों बाद घर का फर्नीचर बदल लेते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी मम्मा की तरह इन्होंने भी सब कुछ मांग कर ही ला रखा था। गुड़िया, क्या सोचने लग गई? कुछ नहीं, बस वो माँ की याद आ गई थी। मानो वो अमरूदों के पेड़ कहाँ हैं जो आप बता रहे थे? वो पेड़ तो बहुत दूर हैं। किसी दिन जाकर दिखा लाऊंगा मैं तुम्हें। आप भोजन खाएं, मम्मा ने खास आपके लिए बनाया है।
चिड़िया बहन, अब मेरी बनारसी साड़ी भी ला दे। देख लो, मैंने गुड़िया की शादी ऊंचे परिवार में करवा दी है। मैं कुछ दिनों तक मंगवा दूंगी आपको साड़ी, परंतु गौरी, मुझे कुछ कुछ ऐसा लग रहा था कि मेरी तरह वो चिड़िया भी झूठ बोल रही थी। नहीं नहीं रानो, वो परिवार तो सच में अमीर है। देखा नहीं, उनकी अपनी हवाई मोटर थी। फिर एक दिन गुड़िया की सास अपने बेटे से कहती है, मानो आप गुड़िया को झरने की सैर करवा लाओ। क्या क्या माँ, झरना भी है इस जंगल में? झरना हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं है, वहाँ तितलियाँ भी आती हैं। पति जी, प्लीज मुझे जल्दी से ले जाएं झरने पर। फिर मानो चिड़ा अपनी पत्नी गुड़िया को झरना दिखाने ले जाता है। मैं आज गुड़िया की माँ से मिलकर आती हूँ और देखती हूँ कि कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि हम अमीर नहीं बल्कि गरीब हैं। ऐसा सोचते हुए गुड़िया की राय के ऑटो में बैठकर गुड़िया की माँ के जंगल चल देती है। बस बस, थोड़ा दूर ही उतार दे मुझे। बहन जी, मैं आपको घर के पास ही ले जाता हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती कि उन्हें पता चले कि मैं किराए के ऑटो में आई हूँ। जब चंपा किराए के ऑटो से उतरती है तो सामने ही रानो चिड़िया और कबूतर बैठे हुए थे। रानो चिड़िया को देखकर चंपा चिड़िया अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। बहन जी, आप यहाँ, और आपने बताया भी नहीं आने से पहले। मेरी गुड़िया कैसी है? आप गुड़िया को ले आती साथ। बहन, गुड़िया तो अपने पति के साथ झरना देखने गई हुई थी। और ये क्या, आप किराए के ऑटो में क्यों आई हैं? आपकी तो अपनी हवाई मोटर है। वो ऐसा है ना। चले आप, हम घर जाकर बात करते हैं। फिर रानो चिड़िया अपनी समदन को साथ लेकर घर चली जाती है। समदन जी, ये क्या, आपके घर में तो उस दिन ढेर सारा फर्नीचर और कीमती सामान था जो आज नहीं है। बहन, अब कब तक हम एक दूसरे से झूठ बोलेंगी? जैसी आपकी हवाई मोटर थी, ऐसे ही वो सामान किसी का था। ये सुनकर रानो चिड़िया की समदन हंसने लग जाती है। सच कहा बहन, मैं भी हर समय इसी बात से डर रही थी कि कहीं आपको पता न चल जाए कि हम इतने अमीर नहीं हैं। बहन, मैंने भी गौरी के कहने पर आपसे झूठ बोला। वो सारा सामान भी मेरे दोस्तों का था। अच्छी रोटी खा रहे हैं हम, अगर सामान नहीं भी तो क्या हुआ? मेरा बेटा भी मेहनती है और मुझे भी गौरी कवि ने अमीर होने का नाटक करने को कहा था। अच्छा ही हुआ जो ये बोझ भी उतर गया। चलो बहन, अब मेरी रसोई के कच्चे फर्श पर बैठकर खिचड़ी खाते हैं। ऐसे ही वो दोनों खुशी खुशी से अपना भोजन संपन्न कर देते हैं। इस कहानी का तात्पर्य ये है कि झूठ बोलकर रिश्ता जोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि झूठ बोलोगे तो आपका रिश्ता कभी ना कभी टूट जाएगा।